यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष का माध्यम है। आप में से कई लोग नियमित रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। जारी रखिए, प्रभु की कृपा को बहने दीजिए आपके जरिए आपके परिवार की ओर। हम इस सत्संग को शुरू करते हैं प्रभु की स्तुति के द्वारा, क्योंकि स्तुति के द्वारा हम अपने मुरझाए हुई आत्माओं को जगाते हैं। ये एक सच्चाई है कि प्रतिदिन के जीवन में हमें अलग अलग प्रकार के अनुभवों से गुजरना पड़ता है और हमारे मन और हृदय पर नकारात्मक असर पड़ जाते हैं, और इसीलिए हमें प्रभु की स्तुति के द्वारा हमारे मन, हृदय और आत्मा को जगाने की जरूरत है। स्तोत्रकार कहता है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। हमें प्रभु के द्वारा दिए गए एक एक वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद देने की जरूरत है, और जितना हम प्रभु को धन्यवाद देते जाएंगे उतना हम प्रभु के कृपा के योग्य बनते जाएंगे। तो आइए हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे हमारे भाई बहन के साथ, गीत के द्वारा बड़े आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे और हमारी आत्माओं को जगाएंगे, ताकि हमारी आत्माएं प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। सब लोग आएंगे। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी
ताली बजाकर गाएंगे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। ताली बजाइए। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। सब तेरी मिलकर। जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय सब लोग हो, गाएंगे। तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। सब मिलकर गाएंगे। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, सब लोग आइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। ताली बजाएंगे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। आइए स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। तेरे आराधना तेरे गुण संसार। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
आइए हम प्रार्थना करें। बड़े आनंद के साथ इस समय हम प्रभु की आराधना में समय बिताए हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। सामर्थ्यवान प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। शक्तिशाली प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से महिमा के साथ जी उठने वाले उस मृत्युंजय प्रभु आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आंखें बंद कीजिए, हृदय और मन को इस समय प्रभु पे लगाइए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने सारे कार्य इस समय दूर रखें। ये समय प्रभु को देंगे तो प्रभु आपको बहुत सारी आशीषें देंगे। प्रभु से अपने हृदय की सारी बातें कहिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय इस कार्यक्रम के जरिए आपके साथ जुड़े हैं। मैं जानता हूं कि उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं। मैं ये भी जानता हूं कि उन सारी समस्याओं का समाधान तेरे पास है। उनके सवालों के जवाब तेरे पास है। प्रभु यीशु, उनके जीवन में आइए। इस प्रार्थना के दौरान उनके जीवन में उतर आना यीशु। 2000 वर्ष पहले इस पापी संसार में उतर आने वाले इस संसार के मुक्तिदाता यीशु, उनके जीवन में उतर आइए। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम हृदय खोलकर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, शांति का आत्मा है। वो पवित्र आत्मा इस समय हमारे जीवन में उतर आए, हमारे मन हृदय में उतर आए, हमारे परिवार में उतर आए हैं, हमारे जीवन में उतर आए हैं, हमारी परिस्थितियों को अपने अधिकार में कर ले। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए और इस गीत के द्वारा हम पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ
मेरे में उस हवा को छूने दे, हर कदम को तेरा दर्शन हमें मिले, करते प्रार्थना दिल से। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सब लोग आएंगे मिलकर। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र। सब मिलकर एक साथ गाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुनहरे अवसर के लिए, प्रभु के पवित्र वचन को सुनाने के लिए अवसर और प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अवसर। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा, मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि आप इस कार्यक्रम में नियमित रूप से भाग ले रहे हैं। कई लोगों ने अलग अलग माध्यमों के द्वारा हमें बताया कि कैसे उनके जीवन में इस सत्संग, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु कार्य कर रहे हैं। जारी रखिए। मैं जानता हूं कि आपके परिवार में इसके द्वारा बहुत सारी आशीषें आ रही हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है लूकास अध्याय 6 वाक्य 38 में, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अगर हम प्रभु के प्रति उदार बनेंगे, प्रभु को समय देने के लिए तैयार होंगे, प्रभु को ध्यान देने के लिए तैयार होंगे, तो प्रभु भी हमारे जीवन में उसी के अनुसार कार्य करेंगे। इस्यास अध्याय 6 उसके वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं मैं उन पर कृपा दृष्टि करता हूं। तो जब हम प्रभु के वचनों को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं तो प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर बनी हुई है। प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर बनी हुई है, यानी प्रभु हमारी आवश्यकताओं को जानते, देखते, हमारी परिस्थितियों को परखते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम के लिए जरूर समय निकालें और प्रभु के साथ जुड़ने के लिए प्रयास करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 19 में पढ़ने को मिलता है कि प्रभु ईश्वर ने 2 नगरों को नष्ट किया जिनका नाम है सोदोम और गुमोरा। ये दोनों नगर पाप से भर गए थे, विशेष करके अश्लीलता, लैंगिकता के पाप से, समलैंगिकता के पाप से दोनों नगर भर गए थे। लोगों में समलैंगिकता की भावना और आदत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए ईश्वर ने तय किया कि मैं इन 2 नगरों को नष्ट कर दूंगा। लेकिन उसके पास एक परिवार रहता था, जिस लोत का परिवार, इब्राहिम का भतीजा लोत, और उसका परिवार धर्मी परिवार था, शुद्ध परिवार था, और ईश्वर ने उनको बचाना चाहा। ईश्वर ने अपने दूत को भेजकर लोत से कहा कि तुम अपने परिवार को लेकर यहां से भाग जाओ, क्योंकि ईश्वर
इन दोनों नगरों को नष्ट करने वाला है। जब लोत को बताया गया कि यहां से भाग जाना, तो लोत को यह भी बताया गया कि कोई भी मुड़कर नहीं देखना, कोई भी मुड़कर नहीं देखना, भागना यहां से। लोत ने और उसके परिवार ने ऐसा ही किया, लेकिन दुर्भाग्यवश मार्ग में लोत की पत्नी ने मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। लोत की पत्नी नारी थी और लोत की पत्नी का दिल उसके घर पे था। उसने मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई, यहां तक कि मरी नहीं, नमक का खंबा बन गई। उस परिवार के लिए कितना बड़ा नुकसान हुआ। लोत ने अपनी पत्नी को गंवा दिया, बच्चों ने अपनी मां को गंवा दिया और लोत की पत्नी का अस्तित्व तो मिट गया। कितना बड़ा नुकसान हुआ मुड़कर देखने से, प्रभु के आदेश का पालन ना करने से। इस दुनिया में लोग अलग अलग तरह से जीते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए भविष्य में जीते हैं। कुछ लोग सिर्फ वर्तमान में ही जीते हैं और कुछ लोग अपने अतीत में जीते हैं, बीती बातों के बारे में सोचते 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 रहते हैं। हमारे आश्रम में एक संस्था है मानसिक रोगियों के लिए आश्रय। उसमें कई ऐसे रोगी हैं जो अपनी दुनिया में खोए हुए रहते हैं। अचानक उनको याद दिलाना पड़ता है सुरेश, तो सुरेश जग जाता है। यानी वो अपने अतीत में खोया हुआ है, अपने बीते जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या अनुभव हुआ, उसी में खोया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले केरला से 3 बहनें आश्रम आई और मुझसे मिलने आई। वे कॉलेज के प्रोफेसर्स थी, उनके साथ और भी प्रोफेसर्स आए हुए थे बनारस दर्शन के लिए। वे मंदिरों में गए, ये क्रिश्चियन थे इसलिए वे इस आश्रम और अन्य चर्चेस में गए। और वे नारी अपना नाम बता रही थी। दूसरी बहन ने अपना नाम बताया। मैंने पूछा कि आपका पति क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा 2 साल पहले मेरे पति गुजर गए। इतना कहने के बाद मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू आए। मैंने कहा आपने अपने पति को प्रभु के हाथों में सौंप नहीं दिया? उसने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकती हूं? क्यों नहीं कर सकती हैं? क्योंकि मेरा पति मेरे लिए बहुत प्रिय था। और वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसको समझाया कि आपको अपने पति को उस ईश्वर के हाथ में थमाना है जिसने आपके हाथ में आपके पति का हाथ रखा था। और आपके पति के लिए प्रार्थना नहीं करना बल्कि पति से प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना, तो आप आनंदित होंगे, आपके परिवार को आशीष मिलेगी, प्रभु आपको ढेर सारी आशीषें देंगे। लेकिन अगर आपके पति को अपने दिल में रखेंगे तो आप इसी तरह रोते रहेंगे। लोत की पत्नी के लिए अपने घर को छोड़ना आसान बात नहीं थी। जिस घर को उसने बनाया था, सजाया था, संवारा था, हो सकता है कि घर के सामने उसने एक बागान बनाया था। उस घर के लिए वो घर पे रहती थी। नारियां तो घर ही पे रहती हैं, पुरुष बाहर रहते हैं। नारियां घर को सजाती हैं, संवारती हैं, सामान इधर रखती हैं, उधर रखती हैं, साफ रखती हैं। तो लोत की पत्नी के लिए अपने घर को छोड़ना आसान बात नहीं थी। यही कारण है कि उसने मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। ठीक इसके विपरीत सुसमाचार में हमें यह भी पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु ने कुछ लोगों को बुलाया और उन्होंने सब कुछ छोड़कर यीशु का अनुसरण किया। प्रभु यीशु ने अंद्रेस और पेतरुस को बुलाया, शिमोन को बुलाया। वे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाल फेंके हुए थे। यीशु ने कहा मेरा अनुसरण करो। उन्होंने जाल को छोड़ दिया और वे यीशु के पीछे चलने लगे। इसी तरह जेबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी। इसी तरह
मत्ती को भी, मत्ती काम में लिप्त था, प्रभु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, मत्ती ने काम को छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिया। हमें राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 19 में उसके वाक्य 19 से 22 तक पढ़ने को मिलता है कि नबी एलिया ने अपने लिए एक शिष्य को ढूंढा, प्रभु ने बताया उसके अनुसार, और वो था एलीशा। एलिया ने उसके ऊपर अपनी चादर डाल दी और एलीशा ने प्रभु के लिए बलि चढ़ाने के बाद अपने घर को छोड़ दिया और एलिया का नौकर बन गया, सब कुछ छोड़ दिया, आगे बढ़ा। जब मैं छोटा लड़का था, साइकिल चलाना सीख रहा था, तो जो चलाने को सिखा रहा था वो बताता था पीछे मुड़कर नहीं देखना, और जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता था मैं गिर जाता था। ठीक इसी तरह जो खेलकूद के खिलाड़ी होते हैं, जो दौड़ लगाते हैं, उनको कोच बताते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, तुम्हें सिर्फ गंतव्य स्थान ही दिखाई देना चाहिए, एक पल भी पीछे मुड़ गया तो तू पीछे हो गया। आगे की ओर जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो। हम सबकी बहुत बुरी आदत है, हम लोग ज्यादा पीछे मुड़कर देखते रहते हैं, अतीत के बारे में सोचते रहते हैं, अतीत को पकड़े रहते हैं, छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। जिन्होंने हमें दुख दिया है, जिन्होंने हमें पीड़ाएं दी हैं, जिन्होंने हमसे कर्ज लिया है, जिन्होंने हमारे जीवन के मार्ग पर रोड़े अटकाए हैं, हम उनको भूल नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते, हम पकड़े हुए हैं। एक सुंदर वचन मैं बार बार दोहराता हूं, इस्यास अध्याय 43 वाक्य 18, प्रभु कहते हैं पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। ये हम सभी विश्वासियों के लिए प्रभु की ओर से एक बहुत बड़ा आदेश है। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे लोग अपने बीते जीवन के बारे में ही सोच सोच कर दुखी हैं और वे उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि वो बहन बोल रही थी कि मैं अपने पति को प्रभु के हाथ में सौंप नहीं सकती हूं। लोग पिछली बातों को भुलाने के लिए तैयार नहीं है, बीती बातों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु ने मुझे एक बहुत बड़ा वरदान दिया है। वो वरदान यह है कि पिछली बातों को भूलने का वरदान। मैं जहां से आया हूं वहां मुड़कर नहीं देखता हूं, उसके बारे में सोच कर समय नहीं बिताता हूं। बहुत सारे लोग अपने बीते जीवन के बारे में सोच सोच कर समय बिताते हैं। हम प्रभु यीशु के जीवन में एक बहुत जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। जब प्रभु यीशु पकड़े गए थे, उनके सारे शिष्य उनको छोड़कर भाग गए, लेकिन पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु उन शिष्यों को त्यागते नहीं हैं। प्रभु यीशु उन शिष्यों को त्यागते नहीं हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि पुनर्जीवित यीशु उन्हीं शिष्यों की खोज में निकल पड़ते हैं, उनको बटोर लेते हैं। प्रभु ने ये नहीं सोचा कि ये सारे लोग बेकार के हैं, किसी काम के नहीं हैं, इनको निकाल कर कोई और दूसरा झुंड बनाऊंगा, बिल्कुल नहीं। प्रभु ने उनके किए हुए सारे अपराधों को भुला दिया। पेतरुस ने प्रभु का 3 बार अस्वीकार किया था, प्रभु के सामने ही 1 बार अस्वीकार किया था, लेकिन प्रभु ने सब भुला दिया और उन्हीं शिष्यों को फिर एक बार सामर्थ्य से भर दिया और अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त किया। हम संत पौलुस से सीखें। पौलुस क्या कहते हैं? फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 और 14 में पौलुस कहते हैं, मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातों को भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं।
पौलुस कहते हैं कि मैं पीछे की बातों को बुलाकर आगे की ओर दृष्टि लगाकर अपने लक्ष्य की ओर बड़ी उत्सुकता से दौड़ रहा हूं। पौलुस के पीछे की बातें क्या हैं? पौलुस अत्याचारी था। पौलुस ने यीशु के विश्वासियों के समुदाय पर घोर अत्याचार किया था। उनको पकड़कर बंदी गृह में डलवा दिया था। उनमें से कईयों को मरवा डाला था। पौलुस एक अत्याचारी था, एक बहुत बड़ा आतंकवादी था। पौलुस एक तरह से हत्यारा था। लेकिन पौलुस कहते हैं कि मैं अपने बीते जीवन के बारे में सोचकर दुखी नहीं रहता हूं, बल्कि मैं अपने लक्ष्य की ओर देखता हूं, आगे की ओर देखता हूं और बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर जाता हूं। मैं बीती बातों के बारे में बहुत कम सोचता हूं, आगे के बारे में सोचता हूं। हमेशा सोचते रहता हूं आश्रम में आगे क्या कार्यक्रम होगा, कैसे चलेगा। अगले साल के लिए मैंने किसी को आज बुक किया है। मैंने कहा कि अगले साल अगस्त महीने में इस कार्यक्रम को चलाने के लिए आपको आना पड़ेगा। मैं भविष्य के लिए सोचता हूं, बीती बातों के बारे में सोचकर समय बर्बाद नहीं करता हूं। आपने देखा होगा, मैंने एक उदाहरण कई बार आपको सुनाया है। आपने देखा होगा गाड़ियों में एक ड्राइवर के बगल में एक आईना होता है। वो आईना क्या के लिए होता है? बाल बनाने के लिए। वो आईना होता है ताकि ड्राइवर पीछे की बातों को देख सके कि पीछे से कौन गाड़ी आ रही है, कौन लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर ड्राइवर पूरी तरह से हर समय उस आईने को ही देखकर गाड़ी चलाए तो क्या हो जाएगा? दुर्घटना हो जाएगी। यही हमारी दशा है। हम अपने बीते जीवन में घटित घटनाओं को याद करते हुए, उसी को मन में रखते हुए जीवन जी रहे हैं। इतनी सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। यानी हम दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने ऐसे किया था, मेरे भाई ने ऐसा किया था। उसी के बारे में सोच कर प्रतिक्रिया के रूप में हम दूसरों के साथ बर्ताव उसी तरह से करते हैं। यानी बीते जीवन का हमारे ऊपर इतना ज्यादा गहरा असर पड़ा है कि हम बीते जीवन के उस अनुभव को ही आज जीते हैं। कई साल पहले मैं एक जगह पर साधना देने गया था। वहां पर एक बहन थी जो बहुत अच्छा काम करती थी, लेकिन उनकी एक समस्या थी। वो अपने अधिकारियों और अन्य लोगों को स्वीकार नहीं कर पाती थी। इसलिए जब वहां पे पहुंच गया तो मुझसे वहां के धर्माध्यक्ष ने कहा कि आप उस बहन से बात करना। आप उसको समझाने का प्रयास करना, आप उसकी मदद करना। तो मैंने कहा ठीक है, अगर वो आने को चाहती है तो ठीक है। वो बहन आई, मैं उसके साथ बैठा, समस्याओं को सुना। मैंने कहा कि आप अपने बचपन के बारे में मुझे कुछ बताइए। उसने अपने बचपन की गरीबी के बारे में मुझे बताया। उसने कहा कि उसका पिता एक मजदूर था, कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। घर पे कभी खाना पकता था, कभी नहीं पकता था। एक बार उसके पिता ने उससे कहा कि तुम पढ़ना चाहती हो या खाना खाना चाहती हो, निर्णय लो। यानी इतनी ज्यादा गरीबी थी। अपने बचपन की उस गरीबी के कारण उस बहन के अंदर गरीबी के प्रति और दुख के प्रति इतना घृणा था कि जो भी उसको दुख देता था उससे घृणा करती थी। मैं कई लोगों को जानता हूं, देखता हूं, जो छोटी छोटी बातों के लिए जहर उगलते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग बीती बातों में ही खोया हुआ है।
उसी के बारे में सोच सोच कर वे हमेशा दुखी और क्रोधित रहते हैं और वो क्रोध बाहर आ जाता है। हम लोग अपने बीते जीवन के बारे में सोचते रहते हैं, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। बीते जीवन की बातों को छोड़ने को तैयार होते तो हम लोग इतने दुखी नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा गाय क्या करती है, गाय जल्दी जल्दी में घास को निगल जाती है और जब वो बैठ जाती है तो वो जुगाली करती है, अंदर से उस घास को बाहर लाती है, मुंह में उसको चबाती रहती है। हम भी कुछ इसी तरह करते हैं। हम बीते जीवन की घटनाओं को चबा कर उसमें से रस निकालते हैं और अधिकतर घटनाएं दुखपूर्ण हैं, इसीलिए जो रस निकलता है वो दुखपूर्ण रस है। उसी के बारे में याद करते हुए हम लोग दुख को अनुभव करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है पीछे मुड़कर मत देखना, जो बीता सो बीत गया। प्रभु यीशु ने कहा मुर्दों को गाड़ने दो, जो बीत गया सो बीत गया। आज आप जिंदा है ना, आज सक्षम है ना। बीते जीवन को भूल जाइए, प्रभु को समर्पित कीजिए, आगे की ओर देखिए। अगर हम लोथ की पत्नी की तरफ मुड़कर देखेंगे तो हम भी नमक के खंभे जैसे बन जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम अपने में खो जाएंगे, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 21 में पेतरुस ने प्रभु से आगे पूछा, प्रभु मैं कितनी बार अपने भाइयों को क्षमा करूं? 7 बार? तो प्रभु ने क्या कहा? मैं तुमसे कहता हूं 7 बार नहीं, 70 गुना 7 बार। यानी प्रभु उससे कहना चाहते थे कि अनगिनत बार तुम क्यों हिसाब रखते हो? हम में से अधिकतर लोग हिसाब रखते हैं। उसने मुझे इतनी बार मारा, इतनी बार सताया, इतनी बार गालियां दी। हम हिसाब रखते रहते हैं, हम हिसाब रखे रहते हैं। एक बार एक बहुत सुंदर घटना सुनने को मिली। घटना बोलूं या किस्सा। एक जगह पर एक मसीही बहन को प्रभु का दर्शन होता था, और जब प्रभु यीशु का दर्शन होता था तो प्रभु यीशु उसको बहुत सारी बातें बताते थे। जब लोगों को पता चला कि उसको दर्शन मिल रहा है तो लोग बड़ी भीड़ में उसके घर पे आने लगे, और वहां के जो चर्च हैं, पल्ली पुरोहित हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। जाकर बिशप स्वामी जी से कहा कि देखिए धर्माध्यक्ष जी, बिशप स्वामी जी, सारी भीड़ उस नारी के घर जा रही है, चर्च कमाते हैं। तो बिशप स्वामी जी ने उसको अपने यहाँ बुला लिया, कहा कि बेटा ऐसे हमें सुनने को मिला कि बहुत सारे लोग तुम्हारे घर पे आते हैं। उसने कहा हाँ स्वामी जी। तुम्हें होता क्या है? उसने कहा मुझे कभी कभी प्रभु का दर्शन होता है और प्रभु मुझसे वार्तालाप करते हैं। तो बिशप स्वामी जी ने कहा कि मैं विश्वास करूंगा, अगली बार जब तुम्हें प्रभु का दर्शन होगा तुम प्रभु से पूछना कि प्रभु जी बिशप स्वामी जी के क्या क्या पाप हैं, बिशप स्वामी जी के क्या क्या पाप हैं, और तुम उसके बाद मुझसे मिलने आओगी। काफी दिनों के बाद बिशप स्वामी जी ने उस नारी को फिर एक बार बुलाया और पूछा कि क्या तुमको प्रभु का दर्शन हुआ? उसने कहा हाँ। क्या तुमने वो किया जो मैंने कहा था? उसने कहा कि हाँ। मैंने पूछा कि बिशप स्वामी जी के क्या क्या पाप हैं? तो प्रभु ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, प्रभु ने जवाब दिया, मुझे याद नहीं है। प्रभु हमारे पापों को याद नहीं करते हैं। इस्यास अध्याय 43 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं मैं याद ही नहीं करूंगा। प्रभु हमारा हिसाब किताब नहीं रखते हैं, लेकिन हम लोग हिसाब किताब रखते हैं और उसको देख देख कर दुखी रह जाते हैं।
आज प्रभु का वचन कहता है पीछे मुड़कर मत देखो। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। पौलुस कहते हैं कि हम ईसा की ओर दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 4 वाक्य 25 में लिखा हुआ है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 25 में, तुम्हारी आंखें सीधे सामने की ओर देखा करें। तुम्हारी आंखें सीधे सामने की ओर देखा करें, तुम्हारी दृष्टि ठीक आगे की ओर टिकी रहे। एक विश्वासी की दृष्टि आगे की ओर टिकी रहनी चाहिए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में आपने सुना है कि प्रभु यीशु पानी पर चलकर आए और पेतरुस ने प्रभु से कहा कि प्रभु यदि आप हैं तो मुझे पानी पर चल के आपके पास आने का आदेश दीजिए। प्रभु ने कहा आ जाओ, और पेतरुस पानी पर चलने लगा। पानी पेतरुस के लिए कठोर हो गया। हालांकि बचपन से पेतरुस पानी में रहा करता था क्योंकि वो मछुआ था पेशे से, लेकिन इस बार वो पानी पर चलने लगा यीशु की ओर दृष्टि लगाकर। पेतरुस का पानी पर चलना यीशु की ओर दृष्टि लगाकर एक विश्वासी के जीवन के लिए एक सुंदर उदाहरण है। हम विश्वासियों को उस पेतरुस की तरह जो पानी पर यीशु की ओर दृष्टि लगाकर पानी पर चल रहा था, उसी तरह इस जीवन की कठिनाइयों पर पैर लगाकर यीशु की ओर दृष्टि लगाकर चलें और चलने वाले हों। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में पेतरुस की दृष्टि यीशु से हट गई, चारों ओर देखने लगा, लहरों को, गहरे पानी को, तूफान को, ऊंचे आसमान को। वो डगमगा गया और डूबने लगा। जब हम अपनी दृष्टि प्रभु से हटाकर इधर उधर लगाने लगते हैं तब हम डूबने लगते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि बहुत सारे भाई बहन अपने बीते जीवन के बारे में ही सोचते रहते हैं और दुखी रहते हैं। मैं आज आपसे सविनय अनुरोध करूंगा, बीती बातों को प्रभु को दे दीजिए। प्रभु का वचन सुनिए, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पीछे मुड़कर मत देखिए। हां, कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीख लीजिए। अगर दुख देने वाली बातें हैं तो पीछे मुड़कर मत देखिए, आगे की ओर देखिए। लोथ की पत्नी को याद कीजिए, वो पीछे मुड़कर देखी और नमक का खंबा बन गई, उसका अस्तित्व मिट गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ उस परिवार को। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इस पल के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं। तू चाहता है कि हम लोग आगे की ओर दृष्टि लगाने वाले बने। हम बीते जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए आगे की ओर दृष्टि लगाकर बड़ी उत्सुकता से अपने दौड़ में आगे बढ़ने वाले बने। पौलुस की तरह, जो कहता है कि मैं बीती बातों के बारे में नहीं सोचता हूं, मैं आगे की ओर दृष्टि लगाता हूं और बड़े उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। हमारी इस बुरी आदत को निकाल दीजिए, बीती बातों के बारे में बार बार याद करना, उसे याद कर दुख अनुभव करना। हमें पीछे मुड़कर कम देखने की सिखाइए। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन दे
जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, हो यीशु ही प्रभु है। वो आनंद देने वाला हालेलुया, 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 वो आनंद देने वाला हालेलुया। सब मिलकर गाएं। हर एक घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया। सब मिलकर वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया। सब मिलकर गाएं। वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है। सब मिलकर गाएंगे। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया। सब लोग गाएंगे। वो चंगा करने वाला हालेलुया, 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 वो चंगा करने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है। सब लोग आए। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। विश्वास के साथ यीशु ही प्रभु है। हल्ले हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग आएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। सब एक साथ गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। और एक बार हालेलुया 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 हालेलुया। आइए दोनों से करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरे तुझ तेरी आराधना तेरी महिमा। हालेलुया हालेलुया
आइए हम प्रभु की आराधना करें। सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से हम प्रभु की आराधना करें। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से, सारे मन से और सारी शक्ति से प्यार करो। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद प्रदान करेगा। हम संपूर्ण हृदय से समय प्रभु की आराधना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी आंखें बंद करके पूरे हृदय से प्रभु की आराधना में लग जाएं। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय प्रभु अपना सानिध्य, अपनी उपस्थिति आपको प्रदान कर रहे हैं। आप प्रभु की उपस्थिति में हैं। प्रभु का सानिध्य आपको घेर रहा है। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के अधीन कीजिए। वो आपको प्यार करते हैं। वो आपके दर्द को जानते हैं। अपने आप को समर्पित कीजिए। ये पवित्र समय है, प्रभु की आशीष का समय है। अपनी सारी पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। मैं जानता हूं कि समय जब आप इस आराधना में बैठे हुए हैं, आपके मन में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, व्यथाएं हैं, चिंताएं हैं, फिक्र है। सब कुछ को इस समय पूरी तरह से प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैं टूटा हूं, मैं घायल हूं, मैं रोगी हूं, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, मेरे परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं। उन सारी समस्याओं को मैं तेरे हाथों में सुपुर्द कर देता हूं। समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, इस आशीष के समय के लिए। मैं जानता हूं कि इस समय तू बहुत सारे भाई बहनों को आशीर्वाद दे रहा है। मैं जानता हूं कि इस आराधना के दौरान तू बड़े बड़े कार्य करेगा। बहुत सारे भाई बहनों को विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजाद करेगा, रोगों से छुटकारा देगा। आई बिलीव लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु, लाजरुस के कब्र के सामने खड़ा होकर तूने पिता से कहा, पिता मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं कि तू मेरी सुनता है। इसी तरह मैं इस समय कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं और विश्वास करता हूं कि तू मेरी सुन रहा है। आइए मेरे भाई और बहनों, हम सभी संतों और स्वर्गदूतों के साथ इस समय प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। हमारे हृदय की गहराई से हम प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि सारे समय, हर समय हमारे कंठ को प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 5 में कहते हैं कि प्रभु चाहते हैं, ये प्रभु की इच्छा है कि हम हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें और सब बातों के लिए धन्यवाद दें ईश्वर को। सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता, हे सर्वशक्तिमान हे पिता, परम पावन पिता, हे परम पावन पिता, हम तेरी आराधना करते हैं हम तेरी आराधना करते हैं। सभी स्वर्गदूतों के साथ, सभी स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ, सभी संतों के साथ, सारी मानव जाति के साथ सारे मानव जाति के हम साथ तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हे हैं। स्वर्ग में निवास करने वाले हे स्वर्ग में निवास करने वाले हमारे अब्बा पिता, हमारे अब्बा पिता, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। सारे संसार के लिए, सारे संसार के सारे लिए, ब्रह्मांड के लिए, सारे ब्रह्मांड के लिए, सारी प्रकृति के लिए सारी प्रकृति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पर्वत पहाड़ के लिए, पर्वत पहाड़ के लिए, नदी नाले
के लिए, नदी नाले के लिए, समुद्र सागर के लिए, समुद्र सागर के पेड़ लिए, पौधों के लिए, पेड़ पौधों के पशु लिए, पक्षियों के लिए पशु पक्षियों के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे परिवारों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए परिवार के सदस्यों के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हमारे हैं। काम काज के लिए, हमारे काम काज के लिए, हमारे हर एक कार्य के लिए हमारे हर एक कार्य के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते तेरी हैं। संगति के लिए तेरी संगति के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन संपत्ति के लिए, धन संपत्ति के लिए, परिवार की तंगी और गरीबी के लिए परिवार के तंगी और गरीबी के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारे दुखों के लिए, सारे दुखों के सारी लिए, पीड़ाओं के लिए सारी पीड़ाओं के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम विश्वास करते हम हैं विश्वास करते तू हैं। सब कुछ जानता है। तू सब कुछ जानता बिना है। तेरे जाने बिना तेरे जाने हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता है। हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी। पूरे दिल से, मेरे लफ्जों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्जों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में, आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में, आराधना मैं करती रहूं, आराधना मैं करती रहूं। ओ सुख की गहराई में, दुख की गहराई में, आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में, आराधना मैं करती रहूं, आराधना मैं करती रहूं। ओ आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी।
अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 21 वाक्य 5 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु कहते हैं मैं सब कुछ नया बना देता हूं। प्रभु कहते हैं मैं सब कुछ नया बना देता हूं। वास्तव में हर पल हर क्षण प्रभु सब कुछ नया बनाते हैं। ईश्वर सब कुछ नया बना रहा है। लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है जो हमारी जिंदगी को नारकीय बना देता है, और वो दुर्बलता है कि हम पुराने को पकड़े रहते हैं, छोड़ने को तैयार नहीं। पुरानी दुश्मनी, पुरानी बातें, पुरानी यादें, एक एक बात को हम पकड़े रहते हैं। आपके जीवन में तब सफलता होगी जब आप पुरानी बातों को छोड़ने के लिए तैयार होंगे। तब आप प्रभु की नई कृपाओं को प्राप्त करने के लिए पात्र बन जाएंगे। अगर आप पुरानी बातों को पकड़े रहेंगे और बोलेंगे मैं बात नहीं करूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं क्षमा नहीं करूंगा, यह जैसा कि हमारे जीवन में कभी कभी घटित होता है कि हमारे जीवन में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई मर जाता है, हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, हानि होती है, हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो हम अपने जीवन को नारकीय बना देते हैं। इस दुनिया में अधिकतर लोग इसीलिए दुखी हैं क्योंकि वे अपने अतीत को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। प्रभु ने मुझे एक बहुत बड़ी कृपा दी है, वो है अतीत की बातों को त्यागने के लिए कृपा। कोई भी मुझे चोट पहुंचाए मैं उनको क्षमा करने को तैयार हूं, माफी मांगने, माफ करने को तैयार हूं, जिसके कारण मेरे अंदर प्रतिदिन नया जीवन होता है। रोज का दिन मेरे लिए ताजा है, पुराना नहीं है। और इसीलिए प्रभु भी नई नई कृपाएं देता है, नई नई आशीषें देते हैं, नई नई प्रेरणाएं देते हैं। अगर हम पुराने को छोड़ने को तैयार नहीं हैं तो हमें नई प्रेरणाएं नहीं मिलेंगी, नई आशीषें नहीं प्राप्त होंगी। तो प्रभु कहते हैं मैं सब कुछ नया बना देता हूं। हमें इस दुर्बलता से बाहर आना है, हमें क्षमा करना सीखना है, हमें बीते जीवन को भूलना सीखना है, लोगों को क्षमा करने को सीखना है, बीते जीवन में घटित हुई घटनाओं की जो कड़वी यादें हैं उसको प्रभु के हाथ में समर्पित करने को सीखना है। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं 66 अध्याय 43 उसके वाक्य 18 में, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। जो पिछली बातें भुलाने को तैयार नहीं है, जो पुरानी बातों को जाने देने को तैयार नहीं है, वह एक तालाब के पानी की तरह है जो सड़ जाता है। लेकिन जो सब कुछ को छोड़ने को तैयार है, प्रभु के इस वचन के अनुसार पिछली बातों को भुलाने के लिए, पुरानी बातों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, वह एक सुंदर से झरने की तरह होता है। उसके अंदर ताजगी रहती है, हमेशा ताजगी, हमेशा कृपा, हमेशा आनंदित। तो प्रभु हमें इस वचन के द्वारा पुकारते हैं और कहते हैं पिछली बातें छोड़ दो, पुरानी बातें जाने दो, और एक नवीनता के लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारे लोगों ने आपको चोटें पहुंचाई हैं, जानबूझकर या बिना जाने ही। जब आप उनको क्षमा करने को तैयार हो जाते हैं तो आपको प्रभु की ओर से कृपा मिलती है, क्षमा मिलती है, और प्रभु की ओर से ताजगी मिल जाती है, नया जीवन मिल जाता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग कटुता में मरते हैं और कटुता में जीते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में कोई मिठास नहीं है, कोई रस नहीं है, वे जैसा कि तैसे रह जाते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए इस समय और सोचिए कि मेरे जीवन में कोई ऐसी बुरी आदत है, यानी मैं दूसरों को क्षमा करने को तैयार हूं या नहीं हूं।
बीते जीवन की बातों को छोड़ने को तैयार हूं या नहीं हूं? क्या मेरे अंदर भी जिद है? क्या मेरे अंदर भी ढीठपन है? कि मेरे अंदर में मैं सोचता हूं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं क्यों क्षमा करूं? क्या मेरे अंदर आसक्ति है? मैं त्यागने को तैयार नहीं हूं। किसी के प्रति लगाव है, प्रभु कहते हैं छोड़ो, लेकिन मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूं। इस समय प्रभु के सामने समर्पित कीजिए, छोड़ने को तैयार हो जाइए। आई टेल यू, द लॉर्ड इज गोइंग टू फिल यू विद अ लॉट ऑफ जॉयस। मैं आपसे कहता हूं कि जब आप छोड़ने को तैयार हो जाएंगे, प्रभु आपको आशीर्वाद से भर देंगे, प्रभु आपको आनंद से भर देंगे। आपके ऊपर निर्भर है। आप ताजगी चाहते हैं, कृपा चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, प्रभु की शांति चाहते हैं, तो आपको पुरानी बातों को छोड़ना ही होगा। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। आपका अनुवाद है, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ, मेरे जीवन के बीते जीवन के दुखों को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ, मेरे बीते जीवन की कड़वी यादों को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ, हे प्रभु मेरे जीवन में जितनी कठिनाइयां हुई उनको, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ, मेरे बीते जीवन के सारे नुकसानों को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ, मेरे बीते जीवन में जितने लोगों ने मुझे दुख दिया उन सबको, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ, मेरे बीते जीवन में मैंने जो जो पाप किया उन सारी बातों को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ, मेरे बीते जीवन के पापों के बारे में मेरे अंदर जो दोष भावना है उससे, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ, मेरे जीवन की हर प्रकार की पीड़ाओं को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ, मेरे जीवन के हर प्रकार के नुकसान को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ, मेरे परिवार के बारे में जो चिंताएं उसको, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ, मेरे भविष्य के बारे में मेरे अंदर जो चिंताएं उसको, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ, मेरे हृदय को ताजा बनाइए प्रभु। हे प्रभु मैं तुझे समर्पित हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे दयालु प्रभु, हे दयालु मैं प्रभु, अपने जीवन के मैं अपने जीवन के पापों के बोझ को, पापों के बोझ को, दोष भावना के बोझ को दोष भावना के बोझ को तेरे हाथों में तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे सारी कड़वी यादों को, मेरी सारी कड़वी यादों को, खट्टी यादों को खट्टी यादों को तेरे हाथों में समर्पित करता तेरे हूँ। हाथों में समर्पित करता हूँ। जिन्होंने मुझे दुख दिया है जिन्होंने मुझे दुख दिया उन है, सबको तेरे हाथों में उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं नया बनना चाहता हूँ, मैं नया बनना चाहता मुझे हूँ। नया मुझे बनाइए। नया बनाइए। मैं मिट्टी हूँ, मैं मिट्टी तू हूँ, कुम्हार है। तू कुम्हार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उन सारे रोगी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। रोग की अवस्था कितनी दयनीय अवस्था है। लोग कितने दिनों से, कितने महीनों से या सालों से पड़े हुए हैं। उनके हृदय की अवस्था को महसूस कीजिए। उनके मन में क्या क्या बीत रहा है। उनके अंदर कितनी ज्यादा दुख की भावना है, नकारात्मकता है। उनका विश्वास कितना टूट जाता है, उनका भरोसा टूट जाता है। वे डरे डरे जीते हैं, उन्हें मृत्यु दिखाई देती है। आइए ऐसे रोगियों के लिए हम प्रार्थना करें, विशेष करके इस प्रार्थना में भाग लेने वाले सभी रोगियों के लिए, कैंसर के रोगियों के लिए, एड्स के रोगियों के लिए, हृदय रोग के रोगियों के लिए,
किडनी के रोगियों के लिए, अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन पर दया करें, उनके सारे पापों को क्षमा करें, उनको अपने पवित्र रक्त से धो दें, उन्हें शुद्ध करें, पवित्र करें, उन्हें चंगाई के योग्य बना दें, उनके अंदर जो नकारात्मकता है उसे निकाल दें, उन्हें विश्वास का प्रकाश दें। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। सभी भाइयों से अनुरोध है, बहनों से जो इस समय रोग शैया पर हों या रोग को लेकर बैठे हों, समर्पित कीजिए, आंखें बंद कीजिए, विश्वास कीजिए, यीशु को एक मौका दीजिए, यीशु को आपके जीवन में कार्य करने का मौका दीजिए। शायद डॉक्टरों ने कहा कि कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन यीशु को मौका दीजिए। सभी लोग विश्वास के साथ ऊंची आवाज में इस समय हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 हीलिंग, 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 चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई भाई बहन इसलिए रोगी हैं क्योंकि वे माफ करने को तैयार नहीं हैं। अब प्रभु कहते हैं तुम अपने हृदय से माफ करोगे, तुम्हें चंगाई मिलेगी। माफ करना सीखिए, हृदय खोलकर सबको क्षमा कीजिए, आपको चंगाई मिलेगी। कई हृदय रोगियों को आज के दिन प्रभु यीशु स्पर्श कर रहे हैं, कई हृदय रोगियों को प्रभु स्पर्श कर रहे हैं। आपको चंगाई मिल रही है, आपको आराम मिल रहा है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए और अपना साक्षी लोगों को सुनाइए। हमारे बीच में कुछ भाई बहन हैं जो नारियों के पीछे या पुरुषों के पीछे बार बार लग जाते हैं। एक को छोड़ते हैं, दूसरे के पीछे लग जाते हैं। ऐसी बुरी आदत है, वासना की आत्मा कार्य कर रही है। ऐसे कई भाई बहनों को प्रभु यीशु आज के दिन पूर्ण छुटकारा दे रहे हैं। उनको इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होगी, वे प्रभु में आनंद प्राप्त कर पाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु। कई भाई बहन जिनको बहुत ज्यादा पैसे का नुकसान हुआ, जिसके कारण बहुत ज्यादा रो रहे हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। प्रभु कहते हैं कि पैसे को मेरे हाथ में समर्पित करो और मुझ पर भरोसा रखो, मेरे वचन पढ़ना शुरू करो, प्रार्थना बढ़ाओ, मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार दिखाऊंगा। धन्यवाद यीशु। और मैं इस समय आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। पहली सूचना यह है कि आश्रम से जो पत्रिका प्रकाशित होती है, प्रभु ने कहा आप हमारे मातृधाम एक आश्रम के अकाउंट पर फेसबुक पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को पत्रिका चाहिए तो जरूर हमें संपर्क करें। मातृधाम रेडियो अभी भी चालू है, काफी लोग सुन रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा उससे कृपा प्राप्त करें। यूट्यूब के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसा कि हर रविवार को मैं आपको सूचना देता हूं, रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव और हर रात को 8:30 बजे आशीर्वाद का कार्यक्रम। इसके अलावा युवाओं के लिए मंगलवार को शाम को 5 बजे कार्यक्रम है युवा तरंग, और शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को 12 बजे दोपहर को मातृधाम सत्संग और सुबह 5 बजे मिसा बलिदान। इन सारे कार्यक्रमों के जारी रहने के लिए आप लोग कृपया प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन कार्यक्रमों से आप आशीष पाएं।
आइए हम लोग इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे कि प्रभु आशीर्वाद प्रदान करें। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेल को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इस जल को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इसके द्वारा चंगाई दीजिए, आजादी दीजिए। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Master. Thank you, Jesus. प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निश दिन गाता रहूंगा।